अगर हम एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग लेते हैं, ठीक है, और उसको पूरी की पूरी कन्वर्ट कर देते हैं बेड स्पेस या पार्टीशन की बिजनेस की तरफ, तो क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा? आपको ये सुन के शौक लगेगा कि दुबई में 5 लाख से ज़्यादा बिजनेसमैन यही बिजनेस कर रहे हैं। बिना डिग्री के जो बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, वो आज मिलियंस में जा रहे हैं, और उसमें नंबर 1 पे जो बिजनेस है वो पार्टीशन और बेड स्पेस का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ TXP। वीडियो का आगाज़ करते हैं आज के एक नए टॉपिक की तरफ। नया तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है अभी, लेकिन इसको अब मैं लेके आ रहा हूँ एक सेफ़ और सिक्योर बिजनेस की तरफ। तो इसमें ये है कि हम जो प्लानिंग ये है कि एक 10th फ्लोर या 5 फ्लोर की बिल्डिंग एक लेंगे, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पूरी की पूरी पार्टीशन बिजनेस में, ठीक है। इसके लिए हमें फुल परमिशन लैंडलॉर्ड की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा हम दुबई म्यूनसिपैलिटी का अप्रूवल भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही सेफ़ और सिक्योर बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने रेज़ किए हैं, ठीक है, हम उसकी तरफ जाएंगे, हमारे लिए आसानी होगी इसको पूरे बिजनेस को समझने के लिए। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है डिमांड आती है कि हमने मार्केटिंग रिसर्च करनी है कि कहाँ पे हम ये बिल्डिंग जो 5 फ्लोर की या 10 फ्लोर की जो बिल्डिंग होगी ये हमने कहाँ पे उठानी है, कौन सी एरिया पे उठानी है, आया कि वहाँ पे ये बिज़नेस की मार्केटिंग, इस बिज़नेस की डिमांड है भी कि नहीं है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो कंपटीशन। आप एक सुनार की दुकान या आपकी एक सुनार की दुकान है, ठीक है, आपको उसके लिए एक अलग से नहीं चाहिए कि मेरी दुकान पे कोई आए और दूसरे की दुकान पे कोई जाए ना। आपको सुनार की जो दुकान है उठा के सुनार की मार्केट पे ही लेके जानी है। इसी तरह जो आपको पार्टीशन का या बेड स्पेस का या जो आगे आने वाला कैप्सूल वाला बिजनेस है वो इसी मार्केट पे आपको लेके जाना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो कंपटीटर होंगे आपको उनके बीच में बैठ के ही ये बिज़नेस करना है। उसकी जो वजह है, उसकी जो रीज़न है, क्योंकि इसमें होता ये है कि आपको एनालाइज करना है कि आपका एरिया जो है वो इस बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। एक 50% जो एनालाइज हो जाएगा आपको, वो इसी वजह से होगा कि इस एरिया में आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये बिज़नेस हो रहा है तो वो बैठे हुए हैं, तो आपको वहीं जाके रिसर्च करनी है। तो कंपटीशन में होगा क्या कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि दूसरे की जो सर्विसेज हैं वो क्या है, और आप पूरी रिसर्च के बाद आपकी सर्विसेज जो होगी वो क्या ऐसी अलग होगी कि लोग आपकी तरफ आएंगे। तो कंपटीटर आपके लिए एक हेल्पफुल जो पॉइंट है वो है, ठीक है। आपको उनके बीच में जाना है, आपको बिजनेस करना है, आपको सीखना है, आपकी उनकी जो सर्विसेज हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर ये सारी रिसर्च के बाद आप अपनी सर्च को अच्छी बना सकते हैं और कुछ नया उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब चलते हैं टारगेट ऑडियंस की तरफ। अब बिल्डिंग हमने जहाँ पे लेनी है उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपने जो बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, आया कि वहाँ की ऑडियंस उस काबिल है कि आपकी वो बेड स्पेस की फ़ीस या आपकी जो पार्टीशन की फ़ी है वो दे सकें। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं आपने वहाँ पे बिल्डिंग ले ली है जहाँ पे सिर्फ 400-500 बेड स्पेस के और जो 1000-1100 हैं वो पार्टीशन देने वाले ऑडियंस वहाँ पे हैं। 1 मिलियन से 1.2 में भी 5 मिलियन तक आपने जो बिल्डिंग उठाई है 10 फ्लोर की, उसमें वो बंदे आए जो इतना भाड़ा जो जिसको रेंट कहते हैं वो भर ही ना सकें। जो टारगेट ऑडियंस होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको उस एरिया की तरफ जाना है जहाँ पे आपकी पार्टीशन के लिए 1500 to 2000 और 2000 से 2500 तक भर सकें। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो ये है बिल्डिंग सूटेबल एरिया कौन सा है। आप जहाँ पे बिल्डिंग ले रहे हैं वो उसमें स्मॉल बिल्डिंग्स भी हैं, जो लार्ज हैं वो भी हैं,
कई किस्म के साइज़ आएंगे। हो सकता है कि आप एक छोटी बिल्डिंग में जो 10 फ्लोर की होती है या 5 फ्लोर की होगी, उसको अगर कंपेयर किया जाए बड़ी बिल्डिंग के साथ, उसमें फ़र्क आ सकता है। कुछ लोग जाते हैं कि बड़ी बिल्डिंग में बड़े रूम होंगे और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है रूम्स के जो लेआउट होता है, बिल्डिंग का जो लेआउट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्मॉल बिल्डिंग में गए हैं तो वहाँ के रूम्स का जो साइज़ होगा वो स्क्वायर में होगा और उसमें 4 to 5 जो पार्टीशन है वो आसानी से आ सकती हैं एक रूम में। इससे अगर कंपेयर करेंगे बड़ी वाली बिल्डिंग में, हो सकता है कि वहाँ का जो रूम हो वो ट्रायंगल शेप में हो, तो उसमें हो सकता है कि आपके जो बेड्स हैं या आपकी जो पार्टीशंस हैं वो एडजस्ट ना हो सकें। होता है ये है कि ट्रायंगल की वजह से जो पार्टीशन एडजस्ट नहीं हो पाती और वहाँ 5 की जगह 3 पार्टीशन बनती हैं। तो लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट थिंक अबाउट दैट बिग बिल्डिंग एंड स्मॉल बिल्डिंग। आपको वो नहीं देखना, आपको बिल्डिंग के अंदर जाके उसके लेआउट की तरफ फोकस करना है। इसके बदले में जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट होती है वो भी हमें मिल जाती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो अर्निंग है वो भी उसको कमीशन की सूरत में बोला जा सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है अपने टेनेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो टिकटॉक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, और इसी तरह यूट्यूब या और भी कुछ प्लेटफॉर्म है वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो बड़ी अहम है। इस पे जाके आप उसको जो पोटेंशियल रिसर्च है वो कर सकते हैं, तो क्लाइंट आपका अट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, अभी आप आते हैं, ये तो सारे सोशल मीडिया के हो गए। इसके बाद हम आपकी नेटवर्किंग पे आते हैं कि आपकी नेटवर्किंग क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एग्जांपल लेंगे तो मुझे 3 से 4 साल इस मार्केट में हो गए हैं, तो मेरे रिलेशन मेरे पार्टनर जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ हैं। लाइक अब मैं इस एरिया में बैठा हुआ हूँ, बर्शा हाइट में, मरीना में या बिजनेस बे पे, तो मेरी जो नेटवर्किंग है इन पूरे जोन्स में है। तो मेरे जो कंपटीटर हैं वही मेरे दोस्त हैं, तो मुझे उनसे भी हेल्प लेनी है और उनके एजेंट्स या मेरे जो एजेंट्स हैं इनसे जो एक पूरा नेटवर्क बनता है उसको हम अपनी पर्सनल नेटवर्किंग कहते हैं। तो हमारे अपने ग्रुप्स होते हैं, जोन वाइज अपने ग्रुप्स होते हैं, इवन ग्रुप्स बनाते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। एक पर्सनल जो नेटवर्किंग है उसके व्हाट्सएप ग्रुप बड़े अहम होते हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो है रिस्क असेसमेंट, ठीक है, या उसको रिस्क मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। तो हर बिज़नेस में क्योंकि ये होता है और इसको रखना पड़ता है, हमें इसमें जो प्रॉफिट है, लॉस, वो सारी चीज़ें इसमें वाज़े हो जाती हैं। तो किसी भी बिज़नेस में इसको प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक मार्जिन रखते हैं, अपना एक टारगेट रखते हैं कि हमें उस टारगेट को अचीव करना है, सही है। तो जो रिस्क असेसमेंट होता है ये सीजनल इसकी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे ऑफ सीज़न में हमें अपना जो टारगेट है वो कैसे अचीव करना है, और अगर ऑफ सीज़न है, टारगेट अचीव नहीं भी हो रहा है या कुछ, आपको इस तरह मैनेज करना है कि आपका जो टारगेट है उससे नीचे वो पॉइंट ना जाए, एटलीस्ट उससे नीचे वो पॉइंट नहीं जाना चाहिए हर सूरत, ठीक है। उसकी भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें मैं वाज़े कर दूंगा, आपको डीपली आपको अंडरस्टूड हो जाएगी चीज़। तो रिस्क असेसमेंट में या रिस्क मैनेजमेंट में आगे जो थोड़े से पॉइंट मैंने रेज किए हैं उसमें सबसे पहले ऑक्यूपेंसी रेट आता है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रेट यानी कि सीजनल पीरियड में आपको हमेशा लो ऑक्यूपेंसी के लिए मेंटली आपको तैयार रहना है कि कुछ भी हो सकता है। मेरा ये बिजनेस है, इतने 11th मंथ या 12 मंथ में मैंने इतना कमाना है और इतना मुझे इस सीज़न के लिए रखना है, ऑलरेडी अपने अकाउंट में रखना है कि मुझे इस पीरियड को बस थोड़ा सा निकालना है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो फाइनेंशियल आपका जो बजट है उस पर अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं टेनेंट वेटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको अपना जो बिल्डिंग ले रहे हैं उसमें जो ऑक्यूपेंसी रेट्स, इसमें जो पब्लिक आ रही है रहने के लिए, उसमें टेनेंट वेटिंग मीन्स के आपको स्कैनिंग करनी है, आपको स्क्रीनिंग करनी है पूरे जो लोग आ रहे हैं आपके रहने के लिए अपार्टमेंट में, आया कि उसका जो आईडी है वो कंप्लीट हो, कोई उसमें क्रिमिनल इश्यूज वगैरह उसके ऊपर ना हो, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो जॉब कर रहा हो, जॉब कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जो वेटिंग होती है, टेनेंट वेटिंग होती है, उसमें लेके आती हैं, ठीक है। अब अपना जो पॉइंट है इसको लेके आते हैं इंश्योरेंस पे। अगर आप कोई भी बिल्डिंग उठा रहे हैं उसको आपने 100% इंश्योर करना है कि आप जिस लैंडलॉर्ड से भी उठा रहे हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी कोई इशू तो नहीं है, लैंड पे कोई इशू नहीं है, कोई लायबिलिटीज जो बैंक की तरफ से होती है, जो लैंडलॉर्ड होता है उसका पूरा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिल्डिंग
4 to 8 मिलियन तक उस पर स्पेंड कर रहे हैं, तो 100% आपको उसकी इंश्योरेंस इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि मैं जो बिल्डिंग ओन कर रहा हूँ ये बिल्कुल विदाउट एनी इशू है। तो रात देर तक बाहर रहने का मकसद यही होता है कि मैं अच्छे तरह से ये फोकस कर पाऊँ कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। मैं कुछ जो भी कोई बिल्डिंग होती है या जो एरिया मैंने डिसाइड किया होता है उसका मैं ओवरव्यू लेता हूँ। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे जो अगला मेरा पॉइंट होता है वो है जो बिल्डिंग मैनेजमेंट होती है उनसे मिलना। मैं जाके इनसे खुद मिलता हूँ, उनका मैं पॉइंट गेट करता हूँ, उनका ऑब्जर्व करता हूँ और उनके रेंट क्या हैं, जो इनके ओनर्स हैं वो कौन है, कौन सी नेशनैलिटी से हैं, क्या उनके मुझे कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मुझे जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उनसे मिलती हैं। जो जोन होते हैं वहाँ पे मेरी इतनी जान पहचान है कि वकास के इतने अपार्टमेंट है, यहाँ पे इतना चल रहा है, काम चल रहा है, तो उस हिसाब उसी रिलेशन बेस पे मुझे वो हेल्प आउट करती है कि मैं जानकारी जो है वो हासिल कर सकूँ। अब अपने लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं और वो है रेवेन्यू जो चीज़ है ये डिपेंड करती है आप किस एरिया में जो बिल्डिंग है वो उठा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो मेट्रो के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका एक प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी मेट्रो पे टेनेंट आपका है वो उसका ट्रैवल करता है तो उसको सिर्फ मेट्रो से बिल्डिंग तक उसको सिर्फ 4 to 5 मिनट वॉक करनी होती है, उसके बाद वो टायर्ड होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सबसे जो प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें आप, तो आपकी बिल्डिंग उसी में रेवेन्यू जनरेट कर सकती है जो मेट्रो के या फेमस जो लैंडमार्क है। इवन कि मेट्रो इट डजेंट मैटर, वो मेट्रो ही होनी चाहिए, लेकिन कोई बस स्टॉप हो उसके नज़दीक जो रीचेबल हो, एक्सेस टू मेट्रो, ठीक है, ऐसा वो जोन होना चाहिए। तो जो बिल्डिंगें मेट्रो के ज़्यादा पास आएंगी वो दुबई में उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो 2 गुना बढ़ जाता है। जो बिल्डिंगें आप थोड़ा सा ज़्यादा दूर ले रहे हैं आपको सस्ती तो पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना आपने माइंड में सोचा हुआ है प्रॉफिट, जो एक सर्टेन अमाउंट सोची हुई है उतनी तो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसको डबल किया जाए तो आपको मेट्रो के पास, बस स्टेशन के पास या कोई फेमस लैंडमार्क है उसके पास आपको बिल्डिंग उठानी पड़ेगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं मेट्रो या बिल्डिंग या जो भी एरिया है आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारा 4th स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बेड स्पेस है, उसके बाद हमारी पार्टीशन है, उसके बाद कैप्सूल बिजनेस है, उसके बाद जो 4th स्टेप है वो है पूरी जो बिल्डिंग है वो उठाना। तो ये बिल्डिंग उठाना मतलब आप मिलियंस में आ चुके हैं पैसा कमाने में, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक नया है सबके लिए और इसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो डबल से ट्रिपल हो सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।